ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल रिएक्शन दिया हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Cl को हटाए और OH को लाए, है ना। ये कंपाउंड है, ये जितना भी दिया है इसका वेट देगा, वो भी एक्सपेरिमेंटल होगा। यहाँ अगर दे दिया एक्सपेरिमेंटल होगा। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल है, कैसे पहचाने, कुछ नहीं बोला गया। तो मैं बता दूँ कि दे दिया मतलब समझ जाओ वो एक्सपेरिमेंटल है। थ्योरेटिकल को क्यों देगा वो? थ्योरेटिकल एक्चुअली सही नहीं है तो उसको क्यों देगा? यही तो सही है, तो सही चीज़ को देगा वो, देना होगा तो। और थ्योरेटिकली आप लोग अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे, ओके। तो गिवन है मतलब एक्सपेरिमेंटल है, इस चीज़ को आप समझें। फिर यहाँ से देखें कि 20 ग्राम रिएक्टेंट लिया, 11 ग्राम प्रोडक्ट बना। क्या करें परसेंटेज यील्ड? अब स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन के लिए, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है निकालने का, यूनिटरी मेथड है, सिंपल, तो इसीलिए थोड़ा सा जोर लगता है। फार्मूला यूज़ करने की आदत हो जाने के कारण हमको ये टफ लगने लग जाता है, जबकि ये फार्मूला से भी आसान होता है। जरा देखिए, मैं आपको फार्मूला रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 1 मोल है बैलेंस में, यहाँ पर भी 1 मोल है, लेकिन ये ग्राम में दिया है। अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम से ग्राम कैलकुलेशन करिए। अगर ये मोल में दिया होता तो मैं मोल से मोल कैलकुलेशन को प्रेफरेंस देता। क्यों? यही इजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अभी की शुरुआत है। मैं एक काम करूंगा, इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए होगा, ये आप लोग काम कर लेंगे। कैसा हो जाएगा भाई? C6 यहाँ से, 7 यहाँ से, C7 हो गया, और H को देख लेना, 1 2 3 4 5 2 7 ये, और एक Cl, ऐसा कुछ है। फिर यहाँ से भी ऐसा C7 H, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग निकाल लेना, मैं लिख देता हूँ सीधा 126.5 यहाँ आता है, और वहाँ पे आता है C8H8O, C8H8O में 108, ठीक है। क्या क्या बोले? ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आप गिन सकते हैं खुद से फार्मूला बना के, मैं फार्मूला भी बना के दे दिया हूँ। और रिलेशन समझिए, ग्राम से ग्राम कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो ग्राम में ही है तो ग्राम में आसान होगा, ठीक है। समझिए इस बात को, 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल से ही शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री रेशियो जो होता है वो ये जो है वो स्टोइकियोमेट्री रेशियो है 1:1, है ना। और ये मोल रेशियो होता है, तो मोल रेशियो को ही लेना शुरुआत में है। देखिए मैं बोलता हूँ 1 मोल रिएक्टेंट, मतलब ये गिव 1 मोल प्रोडक्ट, ऐसा है। ये स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन मुझे ग्राम में करना है तो मैं क्या करूँगा भाई? यहाँ 1 है ना, तो 1 मोल का मास देखो यहाँ इतना है, तो अगर यहाँ 2 होता तो इसको 2 से गुणा करके बात करता, ठीक है, सिंपल। तो 126 1 मोल का मास, क्योंकि ग्राम लेना है इसलिए, तो मैं बोलूँगा 126.5 ग्राम गिव 108 ग्राम, ठीक है। देन 1 ग्राम गिव 108 डिवाइडेड बाय 126.5। देन एक्चुअली कितना लिए हैं? 20 ग्राम गिव्स, तो 20 ग्राम में 108 अपॉन 126.5 और इंटू 20, ये लीजिए, इंटू 20। ये एक्चुअली होना चाहिए, मतलब ये थ्योरेटिकल है, ऐसा होना चाहिए था, बट हमारे पास एक्सपेरिमेंटली इतना है। अब उसके बाद देखो ये कितना आता है, ये आप लोग कर लेंगे कैलकुलेट, ये आ जाता है लगभग 17.07 ग्राम, इतना प्रोडक्ट। ये देखो ये थ्योरेटिकल यील्ड है ना, ये बोलता है इतना ग्राम आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्या है? 11। तो अब परसेंटेज यील्ड के लिए क्या करूँगा भाई? एक्चुअल यील्ड 11 ग्राम है, थ्योरेटिकल यील्ड है 17.07 ग्राम, इंटू 100 करूँगा, कितना आ जाएगा आपको देखना है। लगभग 64% का कैलकुलेशन दिया है, 64.4% का कैलकुलेशन दिया है ये। तो ये हो गया आंसर।